पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 142 सीटों पर, पहले चरण में 152 सीटों पर हुई थी, दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान जारी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वोट करके आए हैं। आप सब वोट कर दिए? एक बार दिखा दीजिए। ये हम लोग वोट कर दिए। इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा ये रहा, दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, सब वोट करके आए। अरे नहीं ठीक है। कैसा रहा वोट? कर दिए? पश्चिम बंगाल में वोट बहुत बढ़िया हो रहा है। जो लोग सोचे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इस बार नहीं रहने देंगे, उसका सोच का उल्टा में पश्चिम बंगाल का जनता ने जमकर वोट दिया है और हम लोग खुद अपना वोट दे करके आ रहे हैं और ममता बनर्जी के सपोर्ट में हम लोग सब हैं और फिरहाद हकीम के लिए हम लोग वोट दिए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? हम लोग माँ माटी मानुष का सरकार बनाने जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है। बीजेपी जो अपना सेंट्रल फोर्स ला के गुंडागर्दी किया, पूरा तरीका से नाकाम कर दिया पब्लिक ने उसे, और पब्लिक एक तरफा वोट देके टीएमसी को 4 तारीख को जबरदस्त सरकार बनाने जा रही है। एकदम जबरदस्त सरकार बनाने 200 पार करेंगे हम लोग, और इस बीजेपी का जितना भी सपना था सब सपना चकनाचूर हो जाएगा। और आप वोट कर दिए भाई? बिल्कुल भाई, वोट कर दिया मैंने। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब फिरहाद हकीम साहब को मैंने वोट किया। किसको किए वो आप बात की बात है, मुद्दा क्या था वोट करने? मुद्दा हमारा बस यही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान जल रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के लिए और इंडिया और पाकिस्तान का जो मुद्दा लेकर के हम सबों को आपस में लड़ाया जा रहा है, वही चीज़ हमारे बंगाल में हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी हमको बस यही सिखाई है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम सबसे पहले एक सच्चा इंसान है, हम एक हिंदुस्तान के नागरिक है, हम सबों को एक साथ मिलजुल कर रहना है। बस इसीलिए मैंने अपने उम्मीदवार श्रीमती ममता बनर्जी को 3 नंबर बटन दबा करके विजयी बनाने का संघर्ष किया। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। सर, आपने वोट कर दिया? अब वोट अभी किए नहीं, जाएंगे वोट करने। अच्छा, वोट इसलिए उंगली नहीं दिखा रहे थे? नहीं, अभी वोट करने जाएंगे। अच्छा, लोकतंत्र की स्याही नहीं लगी अभी? नहीं, अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट देख रहे थे तो इसीलिए वोट करने अभी आराम से, थोड़ा भीड़ भी है तो इसीलिए आराम से वोट देने जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि आराम से जाएंगे तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए नहीं, लाइन के लिए नहीं, बहुत आदमी लोगों को बोलना पड़ता है। ठीक है, जब समाज में रह रहे हम लोग अच्छा, तो सबको लेके चलना पड़ता है, तो अपना एक तो आराम से देंगे सब महिलाओं को। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो 2 दिन पहले जो मैंने फोर्स मैंने इंडियन आर्मी जो उतर के लोगों को चमकाने का काम किया, धमकाने का काम किया, आपने देखा डायमंड हावड़ा में या चेतला में, चाहे भवानीपुर में, कि फोर्स का काम होता है शांति के साथ मतदान हो। किसी कैंडिडेट के घर में जाके उसको चमकाया जा रहा है विदाउट कोई प्रूफ, किसी के कैंडिडेट के घर में जाके चमकाया जाएगा कि चुप करे थाको ना तो गाड़ भेंगे दे वो, ये रकम ऐसा लैंग्वेज एक आईपीएस ऑफिसर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये लोग बीजेपी की साजिश कितनी खतरनाक साजिश है। तो मगर यहाँ के वेस्ट बंगाल की अवाम समझती है, समझदार है, ये साजिश को नाकाम कर चुकी है। भारी मतों, तो अभी 70% से ऊपर वोटिंग हो चुका है, कहीं कहीं तो 75% हुआ, 70% हो चुका है, और कुछ परसेंट हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम लोग 95 से भी ऊपर हम लोग वोट इस चरण में, जो फेज 2 में है, तो इस चरण में 95% से वोट होगा। और हम लोग का माँ माटी मानूल का सरकार आएगा, ममता बनर्जी सीएम बनेगी 4थी बार, जनाब फिरहाद हकीम साहब फिर जीतेंगे और मंत्री बनेंगे, मेयर है ही। क्या कहें, आप वोट डाल दिए? वोट डाल दिए, हमें टीएमसी को वोट डाला है, बॉबी हकीम के। अरे आप किसको डालें वो छोड़िए, ये बताइए मुद्दा क्या था? मुद्दा था विकास का। विकास हम लोग के यहाँ बहुत बढ़िया विकास बबीदा किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग वोट डाले हैं उनके। हाँ, हम लोग का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया किए हैं बबीदा। आप वोट डाल दिए? आगे आइए, आ जाइए। कैसे हैं? हाथ मिला लीजिए। बोलिए। आप बताइए, चलिए आप बताइए। बॉबी हकीम अच्छा काम किए एरिया में। आप मुद्दा क्या था? सब कुछ शांति शांति सकून है। हाँ, सकून आराम से डाल दिए? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। चलिए आप आइए भाई। युवा का मुद्दा क्या था इस बार वोट डालने का? युवा का हम लोग उन्नयन के लिए वोट करते हैं, हम लोग जातिवाद के लिए वोट नहीं करते हैं। और टीएमसी गवर्नमेंट है जो हम लोगों का 15 साल से, तो ये उन्नयन किया है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट अभी आई है, बोले हम अपना सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको उल्टा लटका के मारेंगे। इतना केंद्र सुरक्षा बल लाने का कोई ज़रूरत नहीं था। जितना एमपी का इलेक्शन में नहीं आए, उससे ज़्यादा कंपनी अभी आई एक बंगाल का इलेक्शन करने के। पूरा भारतवर्ष में जो एमपी का इलेक्शन हुआ, जितनी कंपनी नहीं उतरी उतना अभी उतरा कि नहीं बंगाल में। तो ये कोई युद्ध नहीं हुआ था जो इतना फोर्स लाने का है। फोर्स जो धमका रही है, चमका रही है, इससे कुछ होगा नहीं। बंगाल में फिर से टीएमसी जीतेगी। इन फोर्स को जाके मणिपुर में बचाना चाहिए लोगों को।
वहाँ का काम छोड़ के यहाँ पे आके कर रही है। तो वहाँ नहीं भेज के यहाँ पे सीआरपीएफ को भेज के, आईटीबीपी को, आर्मी को भेज करके यहाँ पे लोगों को डराया जा रहा है। एनआईए को भी शामिल किया क्या? ये देश विरोधी काम हो रहा। एनआईए तो जांच, अभी कोई भी एनआईए आता है तो कहीं भी बम, इसका कौन सा बम फटा या चाहे ऐसे, मतलब इस तरह का साजिश रचा।